Assalamualaikum. I am Dr. Dua Salman and by profession I am a physiotherapist. Currently I am working at Rehab Solution. Today I am here to discuss a medical problem with you which is frozen shoulder जिसको हम उर्दू में कंधा जाम और मेडिकल टर्म्स में एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि पेशेंट्स को क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन शो होती है या क्या क्या कंप्लेंट्स आती हैं या बॉडीज़ के अंदर से कौन कौन से स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं। सबसे पहले जो पेशेंट है वो कंप्लेन करता है कि उसका जो शोल्डर का रीजन है, जो उसके शोल्डर के मसल्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पेनफुल हो जाते हैं। लाइक इट हैज़ बेसिकली ग्रेजुअल ऑनसेट। नंबर 2, अगर वो रात को सोता है और उसी करवट लाइक जो उसका शोल्डर जो है वो अफेक्ट हुआ होता है, जिस शोल्डर में उसको पेन आ रही होती है, उसी तरफ अगर वो करवट लेके लेटता है तो उसकी जो पेन है वो ज़्यादा हो जाती है, लाइक पेन की एक्सेसिबिलिशन हो जाती है। थर्ड पॉइंट, हमारे पास जो शोल्डर के मसल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, पट्टे जो हैं वो सख्त हो जाते हैं, अकड़ना शुरू कर देते हैं, जिसको बेसिकली हम लोग मस्कुलर स्टिफनेस कहते हैं। साथ साथ में वो जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर हमारा शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व होता है, आइदर वो हमारे पास बाथिंग है या फिर हमारे पास फॉर्मिंग है या ड्रेसिंग है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर वो अपने शोल्डर को ओवरहेड जो है वो मूव करता है, इसके अंदर या तो उसको पेन आएगी या तो वो एक्टिविटीज़ ईजिली परफॉर्म नहीं कर सकता। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पॉपुलेशन के अंदर या कौन कौन सी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन के अंदर ये ज़्यादा प्रेवलेंट है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जेंडर। अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं मेन टू वुमेन का, तो बेसिकली हमारे पास ज़्यादा प्रेवलेंट है और मोस्ट कॉमनली सीन होता है हमारे अंदर वुमेन के अंदर, और इसका रीज़न ये है ड्यू टू देयर हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अगर हम एज फैक्टर को नोटिस करें तो ये हमारे पास वुमेन जिनकी एज जो है वो बीच होती है लाइक 40 to 65, उसके अंदर ये ज़्यादा एविडेंट और मोस्ट प्रेवलेंट होता है। अब हम लोग स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस की बात करते हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिक डिजीज़ेस हैं जिनके होने की वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन के तौर पे फ्रोजन शोल्डर जो है वो डेवलप हो सकता है या लीड ऑन कर सकता है। इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस है, पार्किंसंस डिजीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज़ जिसको हम शुगर भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन फैक्टर या हमारे पास सबसे ज़्यादा रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखने वाली चीज़ है वो ये है कि कोई बंदा जिसकी हिस्ट्री होती है फॉल की, ट्रॉमा की या रोड एक्सीडेंट की, अगर वो काफ़ी देर के लिए अपने शोल्डर को एक ही पोजीशन के अंदर रखता है, लाइक कोई भी मोशन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हरकत नहीं करता, तो उसका शोल्डर जो है वो बेसिकली इमोबिलिटी की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होने डेवलप होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। हम फ्रोजन शोल्डर को रिहैब सॉल्यूशन में ट्रीट करते हैं बगैर किसी मेडिकेशन और बगैर इवन के किसी इंजेक्शन के। हम लोग बेसिकली 3 बेसिक सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग एडवांस्ड मोडेलिटीज यूज़ करते हैं। उसके बेनिफिट्स ये होते हैं, नंबर 1 कि वो पेशेंट की जो पेन है सबसे पहले उसको मैनेज करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है ओवरऑल वो इन्हांस करता है। इसके अलावा जो हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको वार्म अप करता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है इंस्टेंट पेन रिलीफ फील करता है। सेकेंड में हम लोग पेशेंट को जो है मैनुअल थेरेपी अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टेक्निक्स आ जाती है। मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है जेंटल स्ट्रेचेस, जेंटल मोबिलाइजेशन, आइसोमेट्रिक्स और एमेट, जिसको हम लोग करते हैं मसल एनर्जी टेक्निक्स। ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट के वो मसल्स जो वीकन अप हो गए हैं उनको जो है स्ट्रेंथन अप किया जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी को जो है वो गेन किया जा सके, इंड्योरेंस डेवलप की जा सके, और पेशेंट की वो एक्टिविटीज़, वो मूवमेंट्स जो कि हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड या इमोबाइल हो जाती है, उनको जो है हम लोग रीगेन किया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज गाइडलाइंस। उसके अंदर जो हम लोग मोस्ट कॉमन एक्सरसाइजेज यूज़ करते हैं वो हमारे पास आता है पेंडुलम एक्सरसाइज, टॉवल स्विच, क्रॉस बॉडी स्विच, फिंगर वॉक, इनवर्ड एंड आउटवर्ड रोटेशन, चेस्ट एक्सपेंशन। थैंक यू।